उत्तर प्रदेश आकर बॉर्डर पर बैठा है। 4-5 राज्यों का मैंने नाम लिया, वहां का किसान दिल्ली नहीं आ रहा है, वहां कोई सुबुगाहट नहीं है किसान बिल को लेकर। यह अंतर क्यों है धर्मेंद्र भाई? देखिए, सरकार बड़े संवेदनशील मनस्थिति में सारे आंदोलनकारी मित्रों से चर्चा के लिए खुले मन पे बैठा है। हम बार बार जो विषय उठी है, जब ये विषय संसद के अंदर चर्चा हुई, बिल पारित किया गया और उसके उपरांत देश में जो डिबेट चल रही है और आज जिस आंदोलन के आपने उल्लेख किया, तब तक सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है। हम किसी भी विषय पे खुले मन पे चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हैं। कोई भी सकारात्मक सुझाव आता है तो उसको ग्रहण करने में सरकार की कोई ईगो नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई जिद नहीं है। लेकिन फिर भी हम और समझाएंगे किसान भाइयों को, जो लोग इस विषय को लेके एक अनावश्यक भ्रम पैदा करते हैं, उनको भी समझाएंगे। हमें लगता है धीरे धीरे इस विषय भारत की तमाम इलाका की किसान भाई बहन समझते हैं, इसीलिए देश भर में एक प्रकार से इसकी ग्राह्यता बढ़ रही है। नया पीढ़ी की व्यक्तियों में, युवाओं में उसकी ग्राह्यता और बढ़ रही है। ये धीरे धीरे आगे हम लोग समझा लेंगे। धर्मेंद्र जी, फिर भी कई बार सरकार ने बात करने की कोशिश की, विज्ञान भवन में तमाम बातचीत का दौर जारी रहा। सरकार ने कुछ कदम वापस खींचने का भी संदेश और संकेत दिया उन किसान संगठनों को। फिर भी जो 3 मांगों को लेकर दिल्ली आए थे, वो अब 1.5 दर्जन मांगे बढ़ा चुके हैं और अब कह रहे हैं कि किसान बिल वापस लो, नहीं तो बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। क्या यही फॉर्मूला होगा क्या? देखिए, ये तो उचित नहीं है। जो मूल हम तो डे 1 से पूछ रहे हैं, पहला दिन से पूछ रहे हैं, शंका किस बात की है? पहले कहा गया कि जो बिल 3 लाया गया है, जो कानून में परिवर्तित हो गया, उसमें से हम वो खुले मन पे कृषि मंत्री जी और हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी पीयूष गोयल जी दोनों ने और 2-3 और साथियों ने मिलकर एक समय में खुद गृह मंत्री जी ने भी चर्चा किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार सार्वजनिक तौर से अपील भी किया है। मुद्दा क्या है, किस विषय पे आपकी असहमति है, बिंदु वाइज उसको चर्चा करते हैं। उसको अगर हमें सुधारना है, हम उसको सुधारने के लिए तैयार है। एमएसपी जाने वाला नहीं है। एमएसपी हमने पिछले, अगर मैं बहुत पुरानी बात ना कहूं, अगर मैं 9 से 14 और 14 से अब तक का एमएसपी की कैलकुलेशन करूं, लगभग दुगनी एमएसपी हमने दे दिया है। और इसी एग्रीकल्चरल ईयर में भी हम एमएसपी दे रहे हैं। एमएसपी ज्यादा बिक्री की मूल्य दिया जा रहा है, ज्यादा कमोडिटी पे दिया जा रहा है, उत्पादन बढ़ी है। ये सारे में शंका किस बात की है? बाकी कुछ राजनीतिक ताकत, कुछ निर्दिष्ट विचार से प्रेरित लोग देश में अमन चैन नहीं चाहते हैं, देश में अशांति चाहते हैं, देश में इनकी मन में पीड़ा है। देश की नौजवान, किसान, महिला, गरीब क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरोसा करता है? उसको तोड़ना है। मेरे को लगता है ये तथाकथित किसान आंदोलन के नाम पे मोदी जी के ऊपर देश की गरीबों की भरोसा को, किसानों की भरोसा को, महिला युवाओं की भरोसा को तोड़ नहीं सकते हैं। धर्मेंद्र जी, आपने कुछ ताकतों की बात की है, ये 2 ताकतें जो किसान आंदोलन में घुस गई हैं। क्या आपको लगता है जो अल्ट्रा लेफ्ट ताकतें, जो अल्ट्रा लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो इनके बीच घुस गए हैं, जो बातचीत नहीं होने दे रहे हैं, जो सिर्फ इसको बढ़ाना चाहते हैं और सरकार के खिलाफ परसेप्शन खराब करना चाहते हैं? आपको लगता है ये अल्ट्रा लेफ्ट वाले यहां भी घुस गए हैं? यही तो खुफिया एजेंसियों ने यही सूचना दिया है। मैं 2 ताकत की बात कहा। कुछ लोगों के मन में एक पीड़ा है और उनके मन में भ्रम है कि देश की शासन की बागडोर हमारी जागीर है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी लोग ही उसको संभालना चाहिए, हमारी खानदान ही उसको संभालना चाहिए। ऐसे सामंतवादी लोग आज की कांग्रेस पार्टी जिसकी प्रतिनिधित्व करता है, उनके मन में पीड़ा है। कौन सी मोदी जी सामान्य व्यक्ति, गरीब घर की व्यक्ति आज देश की सेवा कर रहा है? दूसरी ओर भारत को सदैव कमजोर करने वाले जो ताकत रहे हैं, विश्व की तथाकथित कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग, जो आज देश में जो मूल कम्युनिस्ट शुरू हुए तो अपना ताकत खो बैठे हैं, उग्रवादी लोगों के हाथ में उस विचारधारा जा चुकी है। ये लोग देश में विभिन्न जगह पे इस वैचारिक आधार पे हमारी विरोध करते हैं। ऐसे लोगों की बोलबाला बढ़ी है। मैं नहीं मानता हूं देश की मुख्य स्रोत उसको स्वीकार कर रहा है।
धर्मेंद्र जी, आपको लगता नहीं है कि ऐसा परसेप्शन वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मानो मोदी सरकार ने किसान बिल को लेकर किसानों से ही बात नहीं की, वो यही ग्रुप है वो ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, सारा विषय आज की डिजिटल की दुनिया में कुछ भी चीज आप छुपाए नहीं सकते हो। पिछले हम प्रमाण दे रहे हैं, सोशल मीडिया में प्रमाण बार बार उठ के आ रहा है। किस समय में कौन कब जिम्मेवारी संभाला था किसी राज्य की, क्या उन्होंने नीति बनाई, क्या कानून बनाया, क्या पैरवी किया था केंद्र को, केंद्र में लोग जब सत्ता में शासन में रहे क्या क्या प्रकार के कानून उन्होंने लाया, ये सारा विषय छुपी नहीं है। कुछ भी विषय आप भ्रम फैलाओ, पिछले 20 साल से किसान को अपने व्यवसाय करने में, अपने कृषि उपज को एक मुक्त बाजार में पहुंचाने के लिए मांग चलते आ रही थी। कई प्रकार की कमेटी, कई प्रकार की कमीशन, कई डेलीगेशन दिल्ली आता था, यह सारे पब्लिक डोमेन में चर्चा हो रहा था। कोई भी चीज हमने छुपा के नहीं किया है या किसानों को अनदेखा करके नहीं किया है। बड़ा विमर्श के साथ जब से प्रधानमंत्री जिम्मेवारी संभाले हैं, किसानों के बारे में कहां 1.5-2 लाख करोड़ रुपया खर्चा होता था, आज 2.5-3 लाख करोड़ रुपया खर्चा करने की इन्होंने योजना बनाई है। सारे विषय में इंश्योरेंस हो, ये लोन अमाउंट को ज्यादा बढ़ाने की बात हो, एमएसपी को ज्यादा देने की बात हो, जो चीज हमारे वहां कम बनती थी उसको ज्यादा बनाने की बात हो, या पिछले बजट में ऊर्जा खेती जैसे क्रांतिकारी कदम की घोषणा करने की हो, या हमारी जैसे विभागों को जो परंपरागत तरीके से एक इकोनॉमिक मिनिस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री कहा जाता था, उसको भी किसानों की हितों को कैसे जुड़ा जाए। एथेनॉल की उत्पादन 1 दशमलव से नीचे पहले था कांग्रेस के समय में, आज 6 दशमलव तक पहुंच चुकी है और आने वाले 2-4 साल में उसको हम 10% तक ब्लेंडिंग कर लेंगे। ये सारे किसानों की आमदनी की दुगनी की बात हम कोई छुपा के नहीं किए थे, उसके मार्ग के बारे में चर्चा किए थे, कई फोरम पे चर्चा किए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर सरकार की तमाम पूर्जे उस विषय को बारी बारी विषयों को रखा था। अगर कुछ मित्रों को इस सबको अनदेखा करना है यह उनकी समस्या है, लेकिन मैं फिर कहता हूं, बड़ा विनम्रता से कहता हूं, व्यापक चर्चा के बाद यह मसौदा लाया गया है, पार्लियामेंट में चर्चा किया गया है, ये सारा विषय को उसी आधार पर आज कानून में परिवर्तित किया गया है, किसान उससे खुश है। धर्मेंद्र जी, एक और चीज जो सिंधु बॉर्डर की आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, वहां जो किसान बैठे हैं, किसान नेता बैठे हैं, सब पैर के मसाज करवाने की मशीनें वहां पर लगा रखी हैं ताकि लोग बैठे बैठे थक जाएं तो वो मसाज हो जाए। तो आपको लगता नहीं एक दूसरा शाहीन बाग बनाने की तैयारी हो रही है इस तरह से? देखिए, मैं उस मसाज पैक से ज्यादा चिंतित हूं वहां जो कुछ प्लाकार्ड लगे हैं, देश की ताकत को, देश की अखंडता को तोड़ने वाले लोगों की गुंजन उस आंदोलन की पीछे से कहीं सुन रहा है। जैसे कुछ शरारती तत्व, देश को कमजोर करने वाले तत्व, देश की आत्मा को नहीं समझने वाले तत्व किसानों की आंदोलन के अंदर घुसने का कोशिश कर रहे हैं। ये ज्यादा चिंता की विषय है। देश की प्रबुद्ध नागरिक, देश की नौजवान, देश की नई पीढ़ी उस बात को समझ रहा है, यही बड़ा पर्याप्त है। क्या हम माने कि सरकार इन तत्वों को आइडेंटिफाई कर चुकी है और आने वाले दिनों में इनको अलग अलग करेगी किसान आंदोलन से? देखिए, कानून से ऊपर कोई नहीं है। देश की अमन चैन, देश की भाईचारा, देश की शांति को तोड़ने का किसी को भी अधिकार नहीं है। मोदी जी की सरकार संविधान के आधार पर चलती है, कानून की राज चलती है, इसी पे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में हम किसी से भी कोई अहंकार ना रखते हुए बात करने के लिए कई बार मंशा हमारी जता चुके हैं। आज भी हम जो सही कंसर्न है, जिसके बारे में सरकार भी, आपने सही कहा, सरकार भी लचीलापन दिखाई है। एमएसपी कभी एक लिखित हिस्सा नहीं था, लेकिन अगर किसानों के मन में यह चिंता आई कि भाई एमएसपी को लिखित करके सरकार दे दे, वो भी तैयार हुआ सरकार ने। सरकार कोई जिद में नहीं है, किसान हितैषी सरकार है, किसानों की मन में भ्रम ना रहे, हम सब कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से लेकर मैं नीचे तक सब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो लोग उसकी आड़ पे देश की अखंडता को तोड़ने के लिए बात करेंगे,
देश में अशांति पैदा करने के लिए बात करेंगे, सरकार निश्चित रूप में उसको संज्ञान में लेगी। धर्मेंद्र जी, एक और चिंता इस बात की है कि जो पंजाब से आया किसान है, वो पंजाब में माना जाता है हरित क्रांति का सारे बड़े किसान हैं, बड़े बड़े आढ़ती हैं, बड़े व्यापारी हैं, किसान के लोग बैठे हैं। लेकिन जो गरीब खेती पर ही निर्भर राज्य हैं, वहां का किसान तो कहीं सुबुगाहट नहीं दिखा रहा है। तो माना जाए क्या कि जो किसान बिल है उससे अमीर किसान ज्यादा परेशान है, गरीब किसान को कोई परेशानी नहीं हो रही? नहीं, मैं अगर थोड़ा मैंने जैसे कहा कि हम लोगों ने, जैसे सरकार बड़े जिम्मेदारी से आगे बढ़ रहा है और हम लोग सभी लोग एक काम पे लगे हैं कि किसानों की आमदनी को हम कैसे दुगनी करें, आज से कैसे दुगनी करें इसी उपज में, और क्या बढ़ाए, कौन सी क्रॉप को बढ़ाए। क्या हम लोग पहले देखिए, हम लोग चावल को एथेनॉल बनाने के लिए अनुमति नहीं देते थे, आज हमने दिया। मक्काई से एथेनॉल बनाने के लिए अनुमति हम नहीं दे रहे थे, हमने दिया। पराली से सीबीजी बनाने की योजना हमने बनाई, 1 लाख करोड़